देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश की 70-80 ओबीसी जातियां हैं, ये महानिकम्मी हो चुकी हैं। एकदम पढ़ लिख नहीं रही हैं, अंगूठा छाप हैं, गवार हैं। इनको अधिकारी बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अरे अधिकारी छोड़ो, ये तो चपरासी के लायक भी नहीं है। इनको तो बस सड़क पर इनसे झाड़ू पोछा करवाया जाना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चूतिया मत बनाओ लोगों को। नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आपकी उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। क्यों कह रही है दोस्तों? पशुधन विभाग में 404 पदों की भर्ती आती है पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए। उसमें ओबीसी जातियों का जो 27% आरक्षण है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, 0% हो गया है। जिससे ये लगता है कि ओबीसी जातियां पढ़ लिख नहीं रही हैं, इनमें कोई ऐसा योग्य व्यक्ति, योग्य लड़का नहीं है जो पशु चिकित्सक अधिकारी बन सके। 404 पदों में दोस्तों 60% यानी 243 पद केवल अनरिजर्व में रखा गया है। और ये जो अतीत में सताए हुए लोग हैं, कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन है, उनको जो 27% का हक दिया है, हमारे संविधान में दिया गया है, वो इनको नहीं मिल रहा है। जरा सोच कर देखो तो कभी कभी ऐसा लगता है इनको, सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए, कानून में ये मेंशन कर देना चाहिए कि भाई ये ओबीसी का आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं और सारी जो ओबीसी हैं अब वो अनरिजर्व में आ गए। अनरिजर्व कितना नंबर लाएं तो भी हमें लगता है ठीक रहे, कम से कम अनरिजर्व तक लाएंगे तो हो जाएगा। वैसे भी ओबीसी का देख रहे हैं अनरिजर्व से ज्यादा उनका कटाव जा रहा है। और दोस्तों, आरक्षण जैसे मामलों पर हमने बहुत ही गंभीरता से बात की है, चाहे वो आपका माइग्रेशन का मुद्दा हो, इसको हमने डिटेल से बताया और समझाया, या फिर यूपी लेखपाल की जो भर्ती आई थी उसमें जो ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया था, इस मुद्दे को हमने सबसे पहले और जोरदार तरीके से उठाया। और हमारे बाद कई ऐसे सारे टीचर्स थे, उन्होंने भी उठाया। अंत में ये बात ऊपर तक पहुंची। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया और पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को ट्वीट करके सरकार को ये बताया कि हाँ, यहाँ धांधली हुई है ओबीसी आरक्षण में। तो सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए बैकफुट पर आई। भाई बीजेपी से आप आरक्षण की उम्मीद करो, ये आप खुद बेईमान है। इसका मतलब लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी एड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। कितनी बार किया उन्होंने, और कल जब ट्वीट कर दिया तो सुना है कि उसमें कुछ बैक कर लिया उन्होंने। भाई कल अगर हम लोगों ने जानकारी दी तो बैक कर लिया, अगर पॉलिशन पे हम लोग ट्वीट करते हैं तो वो एक्यूआई बदल देते हैं। अभी ये जो पशुधन विभाग में 404 पदों की जो भर्तियां आई हैं पशु चिकित्सा अधिकारी बनाने के लिए, इसमें दोस्तों ओबीसी का जो आरक्षण है, मान लो सभी पदों का सभी और यहाँ पर अन्य सभी श्रेणियों का ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों जो ओबीसी कोटे का जो आरक्षण है 27%, इसको पूरी तरीके से गमन कर दिया गया है। एक भी ओबीसी आरक्षण में एक भी यहाँ पर पद नहीं रखा गया है। क्या सरकार को इस बात को बताना चाहिए कि क्या सभी ओबीसी को कहाँ पर वो फाइट करेंगे, जाके यूआर में फाइट करेंगे, या फिर उनकी नज़र में कोई ऐसा ओबीसी नहीं है जो उस 27% वाले कोटे में रखा जाना चाहिए? इस बात को सरकार को और सरकार में बैठे लोगों को इस बात को बताना चाहिए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लगभग 70 से 80 ओबीसी जातियां हैं, उनमें बहुत सी ऐसी ओबीसी जातियां हैं दोस्तों जो इस कोटे के हकदार हैं। वो सामाजिक आर्थिक रूप से इतना ज्यादा पिछड़ी हुई हैं कि उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि अपने बच्चों को हायर क्वालिटी, हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिलवा सके और वो जाकर यूआर में फाइट करवा सके। वो किसी तरह से वो बेचारे अपने बच्चों को जैसे तैसे जोड़कर पढ़ाते हैं कि किसी तरह से उनका हो जाए। आप उनके जो उनका हक है, उनके हक का जो उनका कोटा है, उस कोटे को आप किस तरीके से गमन कर रहे हैं, इस बात को बहुत ज्यादा चिंताजनक है दोस्तों। इस बात को हम सबको उठाना चाहिए कि आखिर वो जो सामाजिक आर्थिक रूप से बेचारे इतने ज्यादा पिछड़ेपन है, उनकी स्थिति इतनी खराब है, उनके बारे में कौन सोचेगा।